हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। और देखिए सूर्य उग रहा है और उसकी लालिमा पूरे घर पर आ रही है। सूर्य की किरणें जीवन में एक नया उजाला भरती हैं। तो सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल का होता है और ऐसे जो पल होते हैं उन्हें निहारने का भी मन करता है। तो बाहर से आने के बाद मैंने मॉर्निंग टी बना ली है। तो बच्चे भी उठ गए हैं तो मैं उन्हें भी मॉर्निंग टी दूंगी। तो बेटा बड़ा वाला मॉर्निंग टी पीता है और छोटा वाला बेटा मेरा मिल्क पीता है। तो उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो ये देखिए दोनों अपना अपना लगे हैं। बुक में ध्यान ना होने की वजह उनका न्यूज़पेपर में ध्यान है, क्योंकि बड़ा बेटा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और छोटा बेटा अपनी बुक्स की तरफ ध्यान भी दे रहा और पेपर पर ही ध्यान दे रहा। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो मैंने भी चाय पी ली है और उसके बाद मैं डस्टिंग करने में लग गई हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैंने नहा लिया है। और ये देखिए गार्डन के फूल हैं। ये डबल वाली चमेली है, देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। सुबह सुबह जब इन फूलों को देख लीजिए तो मन बिल्कुल खिला खिला रहता है। और ये है नोबिची यानी पाटकुला के फूल, जो कि पिंक कलर के हैं। भी कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। और ये सारे के सारे गार्डन से ही मैंने तोड़े हैं। और ये बिल्कुल जैसे मिनी वाले रोजेस नहीं होते हैं उस तरीके से बिल्कुल लग रहे हैं। और जिस समय ये खिले हुए होते हैं तो ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और करते हैं अपनी रोज की पूजा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता की। आज है नवरात्र का तीसरा दिन और आपने देखा कि मैंने आरती वगैरह कर ली है। और माथे पे मैंने रोली भी लगाई है, तो बहुत हल्की सी आपको दिख रही होगी। और मैं डेली रोली लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि माथे पे रोली या बिंदी लगाओ तो मस्तिष्क आपका शांत रहता है। ऐसा हमारे बड़े बूढ़े कहते थे। मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बूढ़ी तो नहीं हुई और ना ही मुझे इतना जानकारी है। जो भी जानकारी हमारे पूर्वजों से या हमारे बड़े बूढ़ों से मुझे मिली वही मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे बिंदी लगा लो तो मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो मॉर्निंग पूजा के बाद अब बारी है किचन की। तो किचन का जो मॉर्निंग रूटीन होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो आज का रूटीन बहुत शॉर्ट है और बस मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं कहीं आपको लेके चलने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलेंगे किचन में। और किचन का काम बहुत थोड़ा सा है, जिसे मैंने बहुत छोटी सी क्लिप में आपको दिखाया। तो बस वो दिखाने के बाद आपको लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज मैं आपको कहाँ लेके चलने वाली हूँ, तो मेरे साथ चलने के लिए आप सब भी तैयार के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्दियों का जैसे कि आगमन हो रहा है, तो अब मौसम में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। और सुबह के टाइम पर अब उतना गर्मी का आभास नहीं होता है। इवनिंग में भी आपको उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो ये जो सर्द मौसम होता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसे बिल्कुल गुलाबी मौसम बोलते हैं। और ऐसा मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें ना बहुत ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बिल्कुल मीडियम मौसम जो होता है। और इसके आने वाले दिनों में थोड़ा सा 2-4 दिनों बाद और यानी दशहरा के बाद थोड़ा सा मौसम और वो अच्छा हो जाएगा। वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, जिसमें फ़ैन सारे ऑफ हो जाते हैं और वो जो मौसम गुलाबी वाला होता है तो वो एक अलग ही एहसास और सर्द दे जाता है। तो ये तो मौसम की बात होगी। अब बात करते हैं आपको लंच की और ब्रेकफास्ट की। तो ये जो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कचौड़ियाँ। तो कचौड़ी बनाने की रेसिपी मैंने आप लोगों से डिटेल में नहीं शेयर की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुश्किल से 1 महीना ही हुआ हुआ तब मैंने आप लोगों से कचौड़ी बनाने की रेसिपी शेयर की थी। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ और बस मैं आपको सेकते हुए ही दिखा रही हूँ। और मैं शायद बात भी कर रही हूँ। बेटा खड़ा हुआ है बड़ा, तो मैं उससे बात करें क्योंकि हम दोनों ही जाने वाले हैं। तो मैं उससे बात कर रही हूँ कि जो भी चीज़ें आपको रखनी है वो रख लो और तब तक मैं फटाफट किचन के काम कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया है और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें है आप देख सकते हैं हरी चटनी, मीठी चटनी और कचौड़ी। तो ये है पुदीने की चटनी और ये है मीठी चटनी और ये है कचौड़ी। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर, यानी कि हमें जहाँ जाना है उस ओर। तो ये हमारे रास्ते का पॉइंट है जो रास्ते में पड़ता है। तो आपको देखिए
कुछ फुटपाथ पर लोग बैठे दिख रहे हैं, कुछ सोते हुए दिख रहे हैं। और ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन जोन एरिया है। तो ये बिल्कुल मिडिल पार्ट है कानपुर का। और जहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको अच्छी चीज़ें देखने को दिख रही होंगी। बिल्कुल रॉयल एरिया है मतलब। और जहाँ पर ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी बनी हुई हैं, जहाँ पर कुछ स्लोगन वगैरह भी लिखे हुए हैं। और ये प्रेरणा देने के लिए लोगों को लिखे होते हैं कि इससे आप प्रेरणा लेके कुछ सीखें और उस पर अमल भी करें। आज जब ये ब्लॉगिंग मैं कर रही थी तो ब्लॉगिंग मैं अपने मोबाइल के कैमरे से ही कर रही हूँ। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास वो वाला कैमरा और माइक होता जिससे ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं तो कितना अच्छा होता कि मैं एक एक चीज़ आपको क्लियरिटी से बोल बोल के बताती जाती। बट मेरे पास नहीं है तो इस तरीके से ही मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। तो ये एंटर कर गए हम लोग फूलबाग एरिया में। ये है वहाँ का मेन चौराहा। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पे दोनों साइड बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े शोरूम वगैरह बने हुए हैं। तो वो कभी अगले टाइम कभी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जहाँ आ गए वो चीज़ मैं आपको दिखाती। तो ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे चुनिया माता की, नारियल। और नारियल देख के आपने कुछ तो आइडिया लगा ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, नवरात्र चल रहे हैं तो हम लोग आ गए हैं मंदिर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं घर से इतनी दूर मंदिर क्यों आई। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी आप मनोकामना मानते हैं वो पूरी होती है। और ये है माता तपेश्वरी देवी मंदिर। और इसमें लोगों की बहुत आस्था है। और देखिए काफ़ी भीड़ होती है और जगह जगह पे आप देख सकते हैं प्रसाद और चुन्नी की दुकानें लगी हैं। और ये परमानेंटली वैसे भी यहाँ पे लगी रहती हैं। बट इस समय नवरात्र है तो काफ़ी ज़्यादा दुकानें और बढ़ गई हैं। बट भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि अभी इसमें दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं पहले कहीं और गई थी, उसके बाद वापसी में मंदिर आई हूँ। तो देखिए कुछ कोरोना की वजह से भी भीड़ भाड़ कम है और कुछ दोपहर का भी समय है तो उसकी वजह से भी भीड़ भाड़ कुछ कम है। तो देखिए वैसे यहाँ पर बहुत सारे बैगर बैठे रहते थे दोनों साइड पर। बट अब इस समय नहीं बैठे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उन लोगों को बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता भी रुक जाता है और लोगों को परेशानी भी होती। तो ये है मंदिर का मेन द्वार जहाँ पे हमें अंदर जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे चैनल लगा दिए हुए हैं ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की ना हो, आराम से आप जा पाएँ। तो इसलिए देखिए बैरिकेडिंग्स भी लगाई हुई हैं। तो अब मैं प्रवेश कर रही हूँ मंदिर के अंदर। तो आप देखिए ये है मंदिर में कितनी ज़्यादा शांति है और लोग आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल धक्का मुक्की वाला हिसाब नहीं है। पहले जब हम लोग आते थे हमने तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती थी, भीड़ भाड़ होती थी, वो चीज़ नहीं है। तो ये देखिए मंदिर में लोग श्रद्धालु हैं और लोगों ने मास्क भी लगा रखा है, यानी कि अपनी जो सेफ्टी का उसका पालन भी कर रहे हैं। तो देखिए मंदिर में आप देख सकते हैं 2 आपको एलिफेंट दिख रहे होंगे, बाकी आपको यहाँ पे आपको श्रद्धालु भी दिख रहे होंगे। ज़्यादातर लेडीज़ें इस समय हैं, कुछ जेंट्स भी हैं बट लेडीज़ों की मात्रा ज़्यादा है। और ये बना हुआ है हवन कुंड। तो मैंने देखिए अपने कैमरे से बहुत जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि शायद माता आपको दिख जाए। तो देखिए आपको थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है, लेकिन पंडित जी आ जाते हैं तो वो नहीं दिख पाता। तो मैं 2 बार मैंने कैमरे को इस तरीके से करने की कोशिश की पर दोनों बार, लेकिन लोगों के सर आ रहे हैं, लोगों के बाल आ रहे हैं और सर पे जो पल्लू रखा है वो आ रहा है, लेकिन माता नहीं दिख रही। तो चलिए मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, शायद आपको दिख जाए। तो ये है मंदिर और मंदिर में काफ़ी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हुए हैं। पहले बैरिकेडिंग नहीं लगी थी, पहले सिर्फ ऐसे रस्सी ही लगा देते थे। तो देखिए मैंने दूसरी साइड से देखिए इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। ये तपेश्वरी माता है, यहाँ पे 4 देवियों की प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पे कहते हैं माता सीता ने लव कुश का मुंडन संस्कार कराया था और यहीं पे उन्होंने अपनी आराधना और साधना भी करी थी, इसलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा सिद्ध है और काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। ये देखिए घंटे लगे हुए हैं इस तरीके से
और ये सब के सारे आरती के समय बजते हैं। और ये मंदिर में देखिए ऊपर का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस मंदिर में लोग चुन्नी बांधते हैं नवरात्र में और अपनी मन्नत मानते हैं। बहुत से मंदिरों में ये प्रथा होती है और यहाँ पर भी है। तो ये देखिए मंदिर आपको नज़ारा मैं दिखाती हूँ। और कुछ आपको ग्रीन ग्रीन लाइट दिख रही है, तो ये देखिए टीन सेट कुछ इस तरीके का यहाँ पर डाला हुआ है इन्होंने, ताकि बारिश और धूप से लोगों को सुरक्षा रहे। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे सब कुछ ब्लू ब्लू सा नज़र आ रहा होगा। और सुरक्षा के लिए देखिए कुछ तरीके से एक लेडीज कांस्टेबल को भी रखा हुआ। और ये है भोलेनाथ का मंदिर। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जो मंदिर में फूल माला अर्पित कर रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं। तो अब मैं आ रही हूँ मंदिर के बाहर। तो देखिए कुछ लोग टीका भी कर रहे हैं और पंडित जी बैठे हैं अपना ध्यान मगन करने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर के बाहर और मैंने चरण स्पर्श कर लिए हैं बाहर निकल के। और यहाँ पर और भी मंदिर बने हुए हैं। तो ये दूसरे मंदिर का रास्ता जाता है और ये एक और मंदिर का रास्ता जाता है। यहाँ पे माता संकटा का मंदिर है, माता लक्ष्मी का मंदिर है। तो वो आज मैं नहीं आपको ले चल रही हूँ। अगली बार जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो वो सारे मंदिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। बट आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ कि जितना रिलैक्स होके मैंने आज ब्लॉगिंग की है, शायद अगर भीड़ होती या फैमिली साथ में होती तो मैं इतने अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। और इतने अच्छे से मैंने ब्लॉगिंग यहाँ पे कर ली। ये है मंदिर बाबा भोलेनाथ का। तो मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट वो क्लियर से नहीं आ पा रहा। पंडित जी सिर्फ दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो देखिए मंदिर से बाहर निकलने के बाद दोनों साइडें लगी हुई हैं दुकानें। कहीं पर धार्मिक किताबें हैं, फूल माला है, चुन्नी है, नारियल है और काफ़ी सारे घरेलू आइटम्स भी बिक रहे हैं। मैं मेले की तरफ नहीं गई बिल्कुल भी क्योंकि मुझे वापस घर भी आना था। तो इसलिए मैंने सिर्फ मेन पॉइंट आपको दिखा दिया। इसके सामने आपको जो रोड दिख रहा है ये पूरा मेले के अंदर जाता है, वो अभी मैं नहीं जा रही हूँ। जब मैं बच्चों के साथ अगली बार आऊँगी तब आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ कि मैं दिखा ही पाऊँगी, एक कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? ये थी मेरे मंदिर जाने की जर्नी जो आप लोगों से मैंने शेयर की है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की। और आप भी मेरे साथ इस मंदिर का एंजॉय कीजिए। तो जो लोग कानपुर में रहते हैं वो इस मंदिर की आभा, प्रतिमा और प्रसिद्धि को जानते हैं और यहाँ के गुणों को भी जानते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल फिर। तो फिर से आपको एक बार जय माता की, राधे राधे।